दोस्तों, आज मैं आपको घूंघट वाला ससुराल कहानी सुना रही हूँ। ललिता कहती है, मीना बहू, टीना बहू, अरे चाय बनी कि नहीं अभी तक? क्या सुबह की चाय दोपहर को पिलाओगी क्या? मीना, माँ जी लाई, बस ये लीजिए चाय पीजिए। ललिता कहती है, अरे अरे मीना बहू, तुम्हारा घूंघट किधर है? मीना, माँ जी चाय लाने की जल्दी जल्दी में सिर से सरक गया। ललिता, अच्छा अब जल्दी से घूंघट कर लो। छोटी बहू, अरे ओ छोटी बहू। टीना, हाँ जी माँ जी, कहिए क्या बात है? ललिता, हाँ जी की बच्ची, तेरा भी घूंघट सिर पे नहीं है? आज तो मैं तुम्हें माफ़ कर रही हूँ, पर आगे से अगर बिना घूंघट के रही ना तो तुम दोनों को तुम्हारे मायके भेज दूंगी। वहीं रहना फिर आराम से। चलो अब छत पे जाकर अचार सुखा के आ जाओ दोनों। दोनों बहू, जी माँ जी जा रहे हैं। छत पे जाके टीना कहती है, उफ, ये घूंघट बिना हर समय ये कायदा कानून माँ जी का। बस माँ जी तो हमें हर समय घूंघट में ही रखना चाहती हैं। अरे हम थोड़ी देर घूंघट उतार भी नहीं सकते क्या? मीना, हाँ दीदी, सही कह रही हो आप। अरे हमें ये घूंघट करवाती क्यों है और खुद भी हर समय सिर पर पल्लू रखे रहती हैं? टीना, अरे हाँ, उनका तो न यहाँ ना कोई ससुर है ना कोई जेठ, फिर क्यों वो हर समय सर पे घूंघट रख के रखती है? मीना, पता नहीं, ये तो राम ही जाने। टीना, है क्या कहा? ये राम कौन है अब? मीना, अरे दीदी आप भी ना, राम मतलब राम भगवान। टीना, ओहो अच्छा अच्छा, चल जल्दी से अचार सुखाने डाल लेते हैं, फिर नीचे चलकर दोपहर का खाना भी बनाना है, नहीं तो फिर से माँ जी हमें सुनाने लग जाएंगी। मीना, हाँ हाँ चलो जल्दी करते हैं। फिर दोनों नीचे आकर रसोई में खाना बनाने लगी। ललिता की एक बेटी भी थी, उसका नाम विद्या था। विद्या की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी, इसलिए ललिता अब उसके लिए एक रिश्ता ढूंढने लगी थी। एक दिन ललिता कहती है, अरे मीना बहू, टीना बहू, देखो कल विद्या को देखने लड़के वाले आ रहे हैं, तो घर को अच्छी तरह से साफ सुथरा कर देना और उनकी खातिरदारी में कोई भी कमी ना होने पाए। आज से ही तैयारियां शुरू कर दो और कल तुम दोनों विद्या को अच्छी तरह तैयार कर देना, और हाँ, घूंघट जरूर निकलवाना उसका। मीना, क्या घूंघट? पर माँ जी विद्या को घूंघट क्यों करना है? वो तो यहाँ की बेटी है ना। ललिता, अरे बहू, वो घूंघट डाले रखेगी तभी तो उसके ससुराल वालों को उसके संस्कार दिखेंगे। तब से मीना और टीना अगले दिन की तैयारी में लग गई। फिर शाम को विद्या कहती है, भाभी आप दोनों ये इतना लंबा घूंघट हर समय क्यों डाले रखती हो? अरे अब तो आपकी शादी को 3-4 साल हो गए हैं। मीना, ननन जी, ये बात आपने कभी माँ जी से पूछी है कि वो सिर पर हमेशा पल्ले क्यों रखे रखती हैं? विद्या, भाभी, माँ को सिर पर पल्लू रखना अच्छा लगता है, इसलिए वो रखे रखती हैं। मीना, हाँ तो बस ननन जी, यही समझ लो कि उनके शौक के कारण भी हमें भी सर पर घूंघट रखना पड़ रहा है। फिर अगले दिन लड़के वाले आ जाते हैं। लड़के का नाम समीर था। वो अपने माता पिता के साथ विद्या को देखने आया था। फिर दोनों बहुएं मीना और टीना विद्या को तैयार करके लाती हैं। 3-3 घूंघट में देखकर लड़के की माँ सुमित्रा कहती है, अरे बहन जी, हमें तो ये पता था कि आपकी 2 ही बहुएं हैं, फिर ये घूंघट में तीसरा कौन है? अरे बहन जी, इसमें एक आपकी भी तो बहू है। सुमित्रा, पर उसे घूंघट डालने की क्या ज़रूरत है? ये तो उसका घर है ना, फिर हम घूंघट वूंघट नहीं मानते। ललिता, देखिए बहन जी, अभी ये हमारे घर है तो हमारे हिसाब से चल रही है। जब इसकी शादी हो जाएगी और ये आपके घर चली जाएगी ना, तो फिर आपकी जैसी मर्जी हो आप इसको वैसे रखना। सुमित्रा, हाँ हाँ ये तो सब ठीक है, पर अभी तो घूंघट हटवाइए, हमें लड़की का चेहरा देखना है, जिसको देखने के लिए ही तो हम आए हैं, फिर तो घूंघट उठाना ही पड़ेगा। फिर मीना ने विद्या का घूंघट हटा दिया। विद्या को देखते ही वो लड़के वालों को पसंद आ गई। फिर रिश्ता तय हो गया और वो लोग वहाँ से चले गए। उनके जाते ही ललिता अपनी बहुओं से कहती है, देखो बहुओं, अब विद्या का रिश्ता तो पक्का हो गया और जल्दी इसकी शादी भी हो जाएगी, तो इसे शादी से पहले घर के काम और घर में रहने के तौर तरीके सिखा देना और घूंघट कैसे कैसे करते हैं
ये भी सिखा देना, समझ आई? देखो कल को कोई ये ना कहे कि इसके घर वालों ने इसे कुछ सिखाया ही नहीं। समझ गई ना तुम दोनों? टीना: पर माँ जी, विद्या की होने वाली सास बातों से तो खुले विचारों की लग रही है, मुझे नहीं लग रहा कि वो ननंद जी से घूंघट करवाएंगे। ललिता: अच्छा, खुले संस्कारों वाली है तो क्या हुआ, हम तो विद्या को पूरे संस्कार सिखाएंगे ना। फिर दोनों भाभियाँ अपनी ननंद को घर के काम और संस्कार सिखाने लगी। एक दिन सारा काम निपटा के टीना अपने कमरे में गई और घूंघट उतार के फेंका, और साड़ी को भी। उसने जीन्स के ऊपर ही साड़ी पहनी हुई थी। तभी उसका पति राकेश वहाँ आता है और वो कहता है, अरे टीना, ये क्या, तुमने जीन्स के ऊपर ही साड़ी पहन ली थी? अरे ये बात माँ को पता चल गई तो? टीना: हाँ तो पता चलने दो, वैसे ही तुम्हारी माँ के चक्कर में मैं तो शेर से बकरी बन गई हूँ। अरे मैं तो मॉडर्न कपड़े पहनने वाली एक मॉडर्न लड़की थी, और जब से यहाँ आई हूँ साड़ी, ऊपर से ये 2 गज का घूंघट करना पड़ता है। अरे माँ जी तो ये भी नहीं देखती कि कितनी गर्मी हो रही है, बस हर समय घूंघट निकाल के पूरे घर में घूमते रहो बस। राकेश: अरे टीना, ये माँ के संस्कार हैं, हम इसमें कुछ नहीं कह सकते, वो तो तुम्हें मानने ही पड़ेंगे। वहीं दूसरी तरफ मीना भी जीन्स टॉप पहनकर अपने पति महेश से झगड़ रही थी। महेश कहता है, अरे बाबा अब क्या हो गया, देखो मैंने तुम्हें कह तो रखा है ना कि तुम अपने कमरे में जो चाहे वो पहन सकती हो, जीन्स तुम पर बड़ी जच रही है, और वैसे भी ये तो मैंने ही तुम्हें ला कर दी है ना। मीना: पर महेश, बंद कमरे में फैंसी कपड़े कर पहन के मैं क्या ही करूं, मैं तो खुली हवा में सांस लेना चाहती हूँ, और ये कपड़े पहनकर मैं हर जगह घूमना चाहती हूँ। हे भगवान, मुझे ही ऐसी संस्कारों वाली सास मिलनी थी, उनके आगे तो मैं चैन की सांस भी नहीं ले पा रही हूँ, और ऊपर से 6 गज का घूंघट डालकर चलना है वो अलग, ऐसा लगता है जैसे सर पे तोप रखी हो। महेश: अच्छा अच्छा, अब बस भी करो और चलो अब सो जाओ। दोनों बहुएं टीना और मीना अपनी अपनी भड़ास अपने अपने पतियों पर निकालती हैं। उधर उनकी सास को तो इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। फिर कुछ महीने बाद एक शुभ मुहूर्त देखकर विद्या की शादी करा दी जाती है। वो अपने ससुराल आ गई, और वहाँ पर वो सुबह जल्दी उठकर नहाकर मंदिर में पूजा करने लगी। उसकी सास सुमित्रा सोचती है, अरे अरे, ये बहू इतनी जल्दी क्यों उठ गई? तभी विद्या वहाँ आई और बोली, माँ जी आप उठ गए, चाय बना के ले आऊँ आपके लिए? सुमित्रा: नहीं नहीं बहू, हमारे यहाँ इतनी जल्दी कोई नहीं उठता, और ना ही कोई बिना नहाए चाय पीता है। तुम जाओ अभी थोड़ा आराम और कर लो, और कल से 7 बजे उठना। और तुमने ये इतना लंबा घूंघट क्यों निकाल रखा है? विद्या: वो माँ जी, मैं अभी नई नई हूँ ना, तो बस इसलिए। ये कह के वो अपने कमरे में चली गई और सो गई। फिर वो 7 बजे उठी और सबके लिए चाय नाश्ता बनाया और सबको खिलाया। अभी भी उसने एक लंबा सा घूंघट डाल रखा था। उसका लंबा घूंघट देखकर उसके ससुर जी उसकी सास से कहते हैं, अरे सुमित्रा, तुम कब से इतनी जालिम सास बन गई हो, तुमने इस बच्ची से घूंघट क्यों निकलवा रखा है? सुमित्रा कहती है, अजी ऐसा क्यों कह रहे हो सुबह सुबह, मैंने उसे घूंघट निकालने को नहीं कहा, उसने खुद से घूंघट निकाला हुआ है। विद्या भी कहती है, हाँ जी पापा जी, माँ जी बिल्कुल सही कह रही हैं, मैंने अपनी मर्जी से ही घूंघट निकाला हुआ है। उसके ससुर कहते हैं, पर तुम्हें इसकी ज़रूरत नहीं है बहू, तुम यहाँ अपने ससुराल में हो और हम सब लोग खुले विचारों के हैं, हम बहू को बेटी के जैसे ही मानते हैं, हमें ये घूंघट वूंघट नहीं निकलवाना। सुमित्रा भी कहती है, हाँ जी, मैं भी इसे यही समझा रही थी कि तुम्हें यहाँ पर जैसा रहना है वैसे रहो, और जो तुम्हें अच्छा लगे वो पहनो, जीन्स पहनो, स्कर्ट पहनो, लेगिंग्स पहनो, कुछ भी पहनो, जो अच्छा लगे वो पहनो और जो अच्छा लगे वो खाओ। देखो बहू, आज तुम्हारी मुँह दिखाई है, उसके बाद बस ये घूंघट हटा देना, ठीक है? ये सारी बातें सुनकर विद्या बहुत खुश हो गई, और उसने ये सारी बातें अपनी माँ को जाके बताई। उसकी माँ कहती है, नहीं नहीं बेटी, देखो बहू तो घूंघट में ही अच्छी लगती है, और तू अपनी सास की बातों में मत आ। कल तू घूंघट उतार कर नंगे सिर घूमेंगी तो वो ही सबसे पहले कह देंगी कि कैसी बेशरम बहू है, बिना घूंघट के सारे दिन घूमती रहती है। बेटी तू घूंघट ओढ़े ही रखना।
विद्या मन ही मन सोचती है, अरे ये कैसी माँ है मेरी, अपनी बेटी को भी खुल के जीने नहीं दे रही। फिर विद्या अपनी माँ के कहने पर अपना घूंघट नहीं हटाती। वो किसी के भी सामने घूंघट नहीं हटा रही थी, यहाँ तक कि वो अपने पति से भी घूंघट कर रही थी। उसका पति कहता है, अरे विद्या, तुम ये क्या हर समय घूंघट डाले रखती हो? अरे हमारे यहाँ तुम्हें घूंघट करने की ज़रूरत नहीं है। विद्या, नहीं नहीं, मेरी माँ ने कहा है कि हमेशा घूंघट निकाले रखना। सुमित्रा को ये सब अच्छा नहीं लगा। वो विद्या को लेकर उसके मायके गई। सुमित्रा वहाँ जाकर कहती है, देखो बहन जी, आप अपने घर में अपनी बहुओं को चाहे जैसा रखो, पर विद्या मेरी बहू है और हमारे यहाँ बहू को बेटी की तरह रखते हैं। हमारे यहाँ कोई रोक टोक नहीं है, ये जैसे चाहे वैसे कपड़े पहन सकती है और जो जहाँ चाहे वहाँ आ जा सकती है। हम चाहते हैं कि बहू घर में आज़ादी से रहे, ना कि घूंघट में बंद कर रहे और चूल्हा चौके में ही लगी रहे। आप तो अपनी बहुओं की फिक्र नहीं करती, पर हम तो करते हैं। ये सुनकर ललिता को भी अपनी गलती का एहसास हो गया। वो सुमित्रा से माफ़ी मांगती है और अपनी दोनों बहुओं का भी घूंघट हटवा देती है और अब से उन्हें अपनी मर्जी के अनुसार कपड़े पहनने देती है। अब दोनों बहू टीना और मीना बहुत खुश थी और विद्या भी अपने ससुराल में बहुत खुश थी। अब सब खुशी खुशी रहने लगे। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट्स एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।